आज पढ़ेंगे फिजिक्स 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम तथा उनकी व्याख्या। तो हमने दो प्रायोगिक परिणामों के बारे में तो पढ़ चुके हैं विस्तृत से। अब है 3 नंबर, क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा का जो प्रकाश विद्युत धारा पर अब पढ़ेंगे। तीव्रता का प्रभाव पढ़ चुके हैं, विभव का प्रभाव पढ़ चुके हैं। अब है आवृत्ति की बारी। आवृत्ति की बारी आती है, आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, आवृत्ति का प्रभाव देखना है तो चेंज किसको करना है? आवृत्ति को। और बदलेगी क्या? धारा का मापन करेंगे, धारा किस प्रकार बदली, चेंज किसको करेंगे? इसको, आवृत्ति को चेंज करेंगे। तो आवृत्ति चेंज करनी है, लेकिन हमें सिर्फ अन्य राशियों को क्या रखेंगे? नियत। जैसे नियत किसको रखेंगे? तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को क्या रखेंगे? नियत। प्रकाश की तीव्रता को नियत रखेंगे। तो हमने जो पहला प्रभाव देखा था, धारा आई तथा विभव के मध्य, एनोड विभव के मध्य, तो हमें एक आलेख प्राप्त हुआ था जो किस प्रकार का आलेख था? ये आलेख था हमारा एनोड विभव यहाँ पर एक साइड, और ये थी प्रकाश विद्युत धारा। तो हमें जो आलेख प्राप्त हुआ था वो इस प्रकार इस प्रकार का प्राप्त हुआ था। हमें जो आलेख प्राप्त हुआ था किस प्रकार का? ऐसा आलेख प्राप्त हुआ था जिसमें हमने ये डिनोट किया था कि ये जो यहाँ पर जब संतृप्त धारा शून्य होती है तो उसे V नोट से व्यक्त करेंगे और कहेंगे क्या नाम दिया इसको? निरोधी विभव। इसको दिया नाम निरोधी विभव। ये और ये जब धारा का मान नियत हो जाए यानी BC, तो इसे क्या दिया गया? संतृप्त धारा। संतृप्त धारा जो अधिकतम धारा है वो संतृप्त धारा। तो जो अब हमें इस प्रयोग में क्या था? विभव को चेंज किया। तो इसमें इस प्रयोग में क्या करेंगे? एनोड का विभव भी क्या करेंगे? चेंज करते रहेंगे। लेकिन जब एनोड का विभव चेंज करेंगे तो आवृत्ति को बदलेंगे नहीं। एनोड का विभव क्या किया? फिक्स कर दिया, कुछ भी 0 कर दिया पहले, फिर कुछ किया, पहले 0 किया, इसे धनात्मक बढ़ाते रहे, लेकिन वो फिक्स करेंगे, फिर उसका क्या देखेंगे? आवृत्ति पर प्रभाव है। तो एनोड विभव को भी क्या करेंगे? हम इसमें चेंज करेंगे, आवृत्ति और तीव्रता का। तो ये दोनों आरेख देखेंगे कि आवृत्ति का सीधा इफेक्ट और चेंज। तो इस पर चेंज करेंगे तो इसमें क्या है? एक आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति मान ली V नोट, इस आवृत्ति पर ऐसा आरेख हमें प्राप्त हो गया। अब इससे अधिक आवृत्ति V नोट यानी V1, V3, इन पर हम देखेंगे ये आलेख कैसा होगा। तो यहाँ पर दो चीज है, एक संतृप्त धारा और एक निरोधी विभव। अब संतृप्त धारा और निरोधी विभव का हम सब देखेंगे, ये देखेंगे कि निरोधी विभव और संतृप्त धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक हमारा संतृप्त धारा वर्सेस आवृत्ति, और क्या है? चेंज आवृत्ति। इफेक्ट देखेंगे हम इसका। एक तरफ संतृप्त धारा है हमारे अधिकतम धारा प्रकाश विद्युत धारा, दूसरी तरफ आवृत्ति है। संतृप्त धारा का अर्थ है कि उत्सर्जित, इसका मान संतृप्त प्रकाश धारा का मान किस पर निर्भर करेगा? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आए? चेंज आए, तो प्रकाश विद्युत धारा में क्या आएगा? संतृप्त धारा में चेंज आएगा। कैथोड द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो एनोड तक पहुंचेंगे, एनोड तक पहुंचने वाले अधिकतम। अब आवृत्ति क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। आवृत्ति को ऊर्जा में डिनोट किया गया है कि जितनी ज्यादा आवृत्ति है तो आवृत्ति जैसे प्रकाश की बढ़ाई जाती है, आवृत्ति को क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे। ये बाद में आएगी कि ऊर्जा है या नहीं।
आवर्ती को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन की संख्या नो चेंज, इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो घटती है न बढ़ती है। जितने इलेक्ट्रॉन वो इस आवर्ती v जो प्रकाश की नियत प्रकाश की तीव्रता में जितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन अब उत्सर्जित होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो तीव्रता से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं चेंज कर रही आवृत्ति बदलने से या बढ़ने घटने से, तो संतृप्त धारा भी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात प्रत्येक आवृत्ति में संतृप्त धारा यही रहेगी। ये भी प्रत्येक धारा पर संतृप्त धारा इतना आरेख तो प्रत्येक आवृत्ति के लिए नियत रहेगा। संतृप्त धारा क्या होगी, नियत होगी, आवृत्ति पर संतृप्त धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात आती है हमारी अगले टॉपिक यानी निरोधी विभव की। निरोधी विभव क्या है ये देखेंगे, इसका विभव पर क्या निर्भर है, किस प्रकार निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं निरोधी विभव। अब शुरू ही कर दिया निरोधी विभव। 2 नंबर टॉपिक क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव का अर्थ है रोकने वाला विभव। क्या है, रोकने वाला। किसको रोकेगा, रोकने वाला क्या है, विभव है, यानी इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, सभी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, रोकेगा। तो निरोधी विभव का सीधा सा संबंध इलेक्ट्रॉन की, निरोधी विभव का सीधा संबंध इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से है, अधिकतम गतिज ऊर्जा से है। अगर गतिज ऊर्जा ज्यादा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो निरोधी विभव क्या होगा, ज्यादा। गतिज ऊर्जा कम होगी तो निरोधी विभव कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कम होगी या ज्यादा होगी, ये तो काम है। तो ये निरोधी विभव करता है किसको, अधिकतम गतिज ऊर्जा को चेंज करता है। और जो आवृत्ति है हमारी आवृत्ति, ये क्या करती है, कुछ नहीं, जैसे आवृत्ति में वृद्धि करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा में क्या होगी, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। मैक्सिमम गतिज ऊर्जा में क्या होगी बच्चों, वृद्धि। अब हम देखेंगे किस प्रकार कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आवृत्ति का इफेक्ट देखना है तो निरोधी विभव, निरोधी विभव पर हमें आवृत्ति का प्रभाव देखना है। तो क्या होता है, आवृत्ति को जब हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए पहले उसकी मैक्सिमम एनर्जी K1 थी, तो आवृत्ति बढ़ाएंगे जैसे ही तो इसकी एनर्जी K2 हो जाएगी जो पहले की तुलना में अधिक होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हमें रोकना है उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और निरोधी विभव क्या है, V0E, ये गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m V0 2 E V0। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो डायरेक्ट संबंध है कि ये भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन E यानी V0। अगर हम गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कर दें तो उसका सांख्यिकी मान निरोधी विभव के बराबर होगा। यही बात है कि E का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना होगा उसका मान वही उसका निरोधी विभव होगा। तो ये सीधा सा डायरेक्ट संबंध हुआ, आवृत्ति में वृद्धि करने से अधिकतम गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है मैक्सिमम। तो हमें उस अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रोकना है। इसीलिए हमें क्या है, निरोधी विभव को अधिक लगाना पड़ेगा, उस विभव को अधिक लगाना पड़ेगा, उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगाना है जिसे कहते हैं निरोधी विभव, वो क्या लगाना है, अधिक पड़ेगा। अर्थात क्या है, आवृत्ति में वृद्धि करेंगे, आवृत्ति में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, V0 यानी V0 में भी क्या होगी, वृद्धि। अर्थात आवृत्ति में वृद्धि करने से निरोधी विभव पर इफेक्ट पड़ेगा, आवृत्ति पे चेंज करने से निरोधी विभव इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट क्या होगा कि आवृत्ति बढ़ने से निरोधी विभव क्या होगा, बढ़ेगा, और आवृत्ति कम होने से निरोधी विभव घटेगा। अब हम जो आरेख लेने जा रहे हैं वो V3, V2, V1 है। अब हम देखेंगे पहले V2 पर, ये
निरोधी विभव है जो हमारा वो किस पर है, निरोधी विभव किस पर है, ये हमारा V1 पर, तो यहाँ हम 1 लगा देते हैं, V0 1। अब हमारा निरोधी विभव जो सीधा डायरेक्ट संबंध है हमारा निरोधी विभव का, अब जो दूसरी आवृत्ति है V0 2 पर, ये तो V1 पर हो गया, अब V2 पर है आवृत्ति पर क्या निरोधी विभव क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि V2 इसकी तुलना में ज्यादा है तो निरोधी विभव भी ज्यादा हो जाएगा, V0 2 हो जाएगा। अब तीसरी आवृत्ति पर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, V3 चेंज। लेकिन ये साथ चेंज हो गया मान लिया, लेकिन संतृप्त धारा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा नहीं बह रही, इससे पर 0 होगी V0 2 पर। जैसे ही हमने विभव को थोड़ा सा कम किया तो क्या है, तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, तो इसकी तुलना में तो अधिक धारा बहेगी, तो धीरे धीरे धारा का मान तो क्या होगा, बढ़ेगा, और आवृत्ति बढ़ने से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, पहले की तुलना में ज्यादा होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शून्य विभव पर एनोड तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पर 0 विभव पर है, धारा का मान कम होगा क्या ज्यादा होगा, ये देखेंगे। तो क्या होगा कि मान लीजिए शून्य विभव पर जब V1 आवृत्ति थी तो 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, क्योंकि 10 की ऊर्जा ही पर्याप्त थी कि वो C से A तक पहुंचे। लेकिन आवृत्ति को क्या किया, बढ़ाया, तो क्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ गई, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा बढ़ गई। क्या बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, बढ़ोतरी, वृद्धि हो गई। गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो C और A को पहुंच C से A तक पहुंच सकते हैं शून्य विभव पर, उनकी संख्या में क्या होगी, संख्या में वृद्धि, संख्या बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 से 12 हो गई मान ली, और अब और आवृत्ति बढ़ाए तो 10 से 15 हो जाएगी, तो शून्य विभव पर धारा का मान आवृत्ति बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक मान यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा मान लीजिए यहाँ पर हो गया ये आवृत्ति। तो ये आरेख तो वैसे सेम रहेगा जैसा ये 0 आवृत्ति पर है, लेकिन शून्य विभव की तुलना में पहले की तुलना में क्या होगा, धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। पहले की तुलना में धारा का मान, अन्य धारा, संतृप्त धारा के अतिरिक्त अन्य धारा का मान क्या हो जाएगा, चेंज। लेकिन आगे जैसे ही संतृप्त धारा आती है वैसे ये सब आरेख एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, सब आरेख एक ही हो जाते हैं। तो ये है आवृत्ति, ये V3 आवृत्ति का, ये V2 आवृत्ति का, ये V1 आवृत्ति का आरेख है। ये आरेख सेम होंगे बिल्कुल, जैसा ये करवट लेगा वैसा होगा, लेकिन जो धारा होती है प्रकाश विद्युत धारा वो पहले की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। ये ऐसा आरेख पर आएगा। अब आवृत्ति चेंज करने से हमें क्या मिला, क्या पता चला, क्या प्रभाव मिला, क्या रिजल्ट निकला। एक रिजल्ट ये निकला कि तीव्रता नियत है तो संतृप्त धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवृत्ति बढ़ाने या घटाने से, संतृप्त धारा वही रहेगी। लेकिन तीव्रता के बढ़ाने पर या घटाने पर निरोधी विभव पर इफेक्ट बढ़ता है, बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ जाएगा, घटाने पर घट जाएगा। तो ये हो गया। और शून्य विभव पर जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आवृत्ति बढ़ाने से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमने ये देखा। अब ये तो एक ही धातु पर थी, हमने आवृत्ति का प्रभाव देखा, लेकिन अब देखेंगे अलग अलग आवृत्ति पर, अलग अलग आवृत्ति पर देखेंगे क्या है, अलग अलग धातु पर देखेंगे। हमने जो आलेख देख लिया है, अब अलग अलग आवृत्ति पर देखेंगे हम इस आरेख को किस प्रकार कि ये निरोधी विभव पर डिपेंड करता है। हमने क्या पढ़ा कि जो निरोधी विभव है वो निरोधी विभव है वह किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। लेकिन अब देखेंगे क्या
धातु चेंज करेंगे, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव वर्सेज प्रकाश की आवृत्ति। क्या देखेंगे? प्रकाश की आवृत्ति। निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति देखेंगे। क्या आवृत्ति? एक तरफ तो निरोधी विभव होगा, एक तरफ होगी प्रकाश की आवृत्ति। तो आरेख तो आपको पता ही होगा किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। यहां पर तो हो गया निरोधी विभव इस तरफ और इस विभव इस तरफ, जो एक कांस्टेंट होगा निरोधी विभव, लेकिन आवृत्ति के बढ़ाने घटाने से क्या होगा? चेंज होता रहेगा। ये है आवृत्ति का आरेख, आवृत्ति। अब है क्या लेंगे? भिन्न भिन्न धातु। तो दो धातु ले ली हमने। क्या ले ली? दो धातु ए और बी। अब अलग अलग धातु निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य जो संबंध है क्या है? निरोधी विभव नोट और आवृत्ति के मध्य क्या संबंध है? समानुपाती का संबंध है। मतलब ये कह रहे हैं कि निरोधी विभव है वो आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बढ़ने के साथ बढ़ता है। लेकिन इसमें भी कुछ एरर है, बिल्कुल नहीं समानुपाती नहीं होता। क्या होता है कि समानुपाती होता है, बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब है निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य जो आरेख होगा वो कैसा होगा? रैखिक होगा, रैखिक होगा। लेकिन शून्य आवृत्ति, लेकिन यह आरेख क्या नहीं होगा? शून्य से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा आरेख। ये क्यों नहीं शुरू होगा ये देखेंगे आगे। तो अब निरोधी विभव आवृत्ति के मध्य जो आरेख है वो क्या होगा? रैखिक होगा। तो रैखिक आरेख बनेगा हमारा ऐसे, ऐसे आरेख मिलेगा। एक दूसरा आरेख बिल्कुल सेम है, रैखिक आरेख होगा दोनों। ये दो धातु हो गई ए और बी। ये पूरी तरीके से लिख देता हूं। वी नोट ए, वी नोट बी, ये आवृत्ति है ये दो। तो ये आरेख है जो एक दूसरे के समानुपाती है, सररेखीय रूप से है। तो ये तो हमने समझ कर लिया कि निरोधी विभव आवृत्ति में जो आरेख होगा वो रेखीय होगा। लेकिन ये यहां शून्य से क्यों नहीं शुरू हो रहा आरेख? तो मतलब एक आवृत्ति फिक्स है प्रत्येक धातु के लिए। तो प्रत्येक धातु के लिए एक आवृत्ति क्या होती है? फिक्स होती है। एक इस आवृत्ति को क्या कहेंगे? ढिल्ली आवृत्ति। मतलब एक नियत आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, यानी एक क्या है? प्रकाश की एक नियत आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित करवाया जाता है। तो प्रकाश तो आपतित करवाया जाता है तो निरोधी विभव का मान क्या होगा? शून्य होगा। मतलब वी नोट क्या है? ढिल्ली आवृत्ति ए धातु के लिए। और वी नोट बी जो ढिल्ली आवृत्ति के बारे में पढ़ा कि प्रकाश का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, एक नियत आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश का आपतन करवाते हैं। तो वही ये आवृत्ति है ढिल्ली आवृत्ति, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो ये बी नोट क्या है? ये भी ढिल्ली आवृत्ति है। अब ये ढिल्ली आवृत्ति पर क्या होता है? अब मान लीजिए ढिल्ली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा केवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ढिल्ली आवृत्ति वी नोट पर इलेक्ट्रॉन का क्या क्या होगा? सिर्फ उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा कि एक नियत आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश का क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन उससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उस या उससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश डालने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो ढिल्ली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इससे अधिक आवृत्ति होगी तब भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। लेकिन ढिल्ली आवृत्ति की बात करते हैं तो ढिल्ली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होता है, लेकिन उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? शून्य होगी। बस उस इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह से क्या करेगा? थोड़ा सा बाहर ही निकालेगा, उसे कहीं जाने के लिए पैसे नहीं देगा। ये दिक्कत है कि इसको घर से निकाल देगा लेकिन उसे पैसे नहीं देगा, कह देगा घर से जा तेरे सपना पूरा कर, लेकिन उसे पैसा नहीं देगा। तो ये हो गई हमारी गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा किस प्रकार क्या होगी? शून्य होगी। अब गतिज ऊर्जा शून्य होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? शून्य है। तो शून्य वाली ऊर्जा को
शून्य ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें निरोधी व्यू कितना व्यू लगाने पड़ेगा? क्या? शून्य, कोई व्यू लगाना नहीं पड़ेगा। अर्थात दिल्ली आवृत्ति पर क्या होगा? निरोधी व्यू V नोट का क्या मान होगा? शून्य। आपतित प्रकाश की वह आवृत्ति जिस पर निरोधी व्यू का मान क्या हो? शून्य हो। जिस पर निरोधी व्यू का मान शून्य हो वो होगा दिल्ली आवृत्ति होती है। अब इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, जिससे क्या होगा? ये आरेख यहाँ पर नहीं बनाया गया है। ये यहाँ से शुरू हुआ तभी आरेख, क्योंकि निरोधी व्यू का इफेक्ट तभी दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के लिए इफेक्ट पड़ेगा। अब दिल्ली आवृत्ति से कम आवृत्ति के लिए प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, दोनों ही के लिए। तो ये हो गया हमारा संबंध कि निरोधी व्यू दिल्ली आवृत्ति से कम तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन इससे अधिक दिल्ली आवृत्ति से अधिक प्रकाश का आपतन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होता है, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होती, अधिक होती है, कुछ धनात्मक, तो प्रकाश विद्युत का उत्सर्जन होता है। तो अब इस आरेख से देखेंगे, ये आरेख अलग अलग धातु के लिए क्या होता है? दिल्ली आवृत्ति अलग अलग होती है, अलग अलग धातु के लिए दिल्ली आवृत्ति क्या होती है? हमारी अलग अलग होती है। अब एक बात यह है कि जैसे ही दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है धातु पर तो तुरंत ही क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन। ये हमने इस भाग में क्या देखा कि जो प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति का इफेक्ट क्या देखा कि संतृप्त धारा का मान तो चेंज नहीं होता, लेकिन अन्य धारा है, वो अन्य धारा है वो क्या होती है? चेंज होती है। अन्य धारा सिर्फ संतृप्त धारा, संतृप्त अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा तो चेंज नहीं होती, लेकिन अन्य प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है? चेंज होती है। आवृत्ति बढ़ाने के साथ प्रकाश विद्युत धारा की अन्य व्यू पर आवृत्ति धारा बढ़ जाती है। साथ ही निरोधी व्यू पर भी आवृत्ति का इफेक्ट बढ़ता है। निरोधी व्यू पर आवृत्ति का क्या इफेक्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी व्यू बढ़ जाएगा, घटने से घट जाएगा। अब ये आरेख खींचा है, दिल्ली आवृत्ति पर निरोधी व्यू शून्य होगा क्योंकि गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा शून्य होगी। तो समानुपाती आरेख होगा, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग निरोधी व्यू, अलग अलग क्या होगी? दिल्ली आवृत्ति होगी। ये रेखिक संबंध होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक आएंगे जो अपना क्या देंगे? नियम देंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे।